प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बसंत भाग 3 कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने इस पाठ को आधा पढ़ लिया था और उसमें हमने पढ़ा था कि आजकल पत्र व्यवहार बहुत कम हो गया है और उसका स्थान SMS, टेलीफोन, मोबाइल इन सब ने ले लिया है। आजकल केवल व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बाकी जो पत्र वगैरह हैं वो आम जो लोग लिखते हैं वो बहुत कम हो गए हैं। पत्रों के बारे में बच्चों को ज्ञान हो, इसलिए उन्हें स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है और विश्व डाक संघ ने भी 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन का सिलसिला 1972 से प्रतिवर्ष शुरू किया है। तो आइए अब हम इसके आगे का आज पढ़ते हैं कि पत्रों के बारे में कि पत्र क्या काम आते हैं और क्यों ज़रूरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यानी कि हमारे जो देश के सैनिक हैं, जो बड़ी बड़ी चोटियों पर, ऊंची ऊंची पहाड़ों पर हमारे देश की जो सीमाओं पर रक्षा कर रहे होते हैं, उनको अपने घर परिवार के पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज तो और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। यानी कि इनमें बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिख पाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे वो एक किताब के रूप में छप चुके हैं और उन्हें देश के बहुत से लोग आज भी पढ़ते हैं। और अगर वो उस समय टेलीफोन चलता तो अपनी पुत्री को टेलीफोन करते तो हमें वो पत्र आज नहीं मिल पाते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं। देखिए पत्रों के क्या फ़ायदे हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर यानी संभाल कर रख सकते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे हुए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। यानी उन्होंने बहुत अधिक संख्या में पत्र लिखे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन आज भी है। दुनिया के जितने भी म्यूज़ियम हैं उनमें जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन आज भी है। यानी वहाँ पर आज भी सहेज कर वो रखे गए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी पत्रों से हमें उस समय के बारे में, उस समाज के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में बहुत अधिक पता चलता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखाते थे। यानी कि महात्मा गांधी इतने अधिक प्रसिद्ध थे, उसमें के मुख्य स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके यहाँ जो भी पत्र आता था उसके लिए पता लिखने की ज़रूरत नहीं थी। उस पर क्या लिखा होता था, केवल महात्मा गांधी इंडिया। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। यानी वो देश के किसी भी कोने में हो, महात्मा गांधी इंडिया लिखने पर ही उनके पास वो पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। यानी कि जिसने आज़ादी में भाग लिया उनमें से जो महान हस्तियाँ थी उनके साथ ऐसा ही था। उनको कोई भी पत्र लिखता था तो वो सिर्फ उनके नाम से ही उनके पास पहुँच जाता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। क्या मतलब हुआ कि
इसका मतलब ये हुआ, देखो आगे देखो, कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। यानी उनके पास कितनी भी संख्या में पत्र क्यों न आए, वे सभी का जवाब जरूर देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते, यानी वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। हमारा तो केवल एक हाथ चलता है, या तो किसी का लेफ्ट साइड चलता है या किसी का राइट साइड, लेकिन गांधी जी दोनों हाथों से लिखते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, यानी उनके पत्रों को जड़ा कर रखा हुआ है। यह है पत्रों का जादू, यानी पत्रों का देखो कितना महत्व है। और आज जो हम SMS करते हैं या कोई भी संदेश भेजते हैं तो वो मिनटों में डिलीट हो जाते हैं और उनको उतना महत्व नहीं रहता। यही रही, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको आज भी मिल जाएंगी। यानी इन नामों से अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी वो बहुत उसमें मुस्तैदी दिखाते थे, यानी तुरंत उनका जवाब देते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्र व्यवहार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 से 1941 के बीच आपस में पत्र व्यवहार किया, यानी एक दूसरे को पत्र लिखे, और उन पत्रों में क्या लिखा उससे हमें उस समय की जानकारी मिल जाती है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में से घिरे गाँव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। यानी कोई भी जगह हो, कितनी भी दुर्गम हो, कैसी भी हो, सभी को पत्रों का इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी कि गांवों और गरीब जो बस्तियां हैं वहाँ पर जो मनी ऑर्डर आता है, यानी उनके पैसे वगैरह आते हैं, उसी से उनका चूल्हा जलता है। तो बहुत से लोगों के तो घर ही इस पर टिके हुए हैं। इस प्रकार पत्रों का अपना एक विशेष महत्व है।